कि रस किसे कहा जाता है। और वैसे तो रस जानते ही हो क्या है। रस का मतलब सीधा सीधा ये कहें कि एक तरह का निचोड़ होता है। भाई आपने कोई फल खाया तो उसमें आपको सब कुछ खाना पड़ेगा और उसमें से केवल रस निकाल लें तो वो उसका निचोड़ मात्र होता है, यानी सबसे मुख्य चीज जो है वो रस होता है। ऐसे ही साहित्य में है। साहित्य में रस का मतलब ये हुआ कि जो भी आप साहित्य पढ़ रहे हैं या फिर उसको देख रहे हैं, हो सकता है उस साहित्य का मंचन हो रहा हो तो आप देख रहे हो या सुन रहे हो सकता है कि कोई आपको सुना रहा हो। तो जो भी साहित्य आप देखते, सुनते या पढ़ते हैं, उसको देखने, सुनने या पढ़ने से जो भाव, जो आनंद आपके अंदर उत्पन्न होता है, उस आनंद को कहते हैं रस। अब इस रस का प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा वो समझ लो। कहीं भी कोई भी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो इससे जुड़े हुए या तो कुछ तथ्य पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि रसों में भावों की संख्या कितनी होती, कितने प्रकार के भाव होते हैं, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। फिर उनमें से जो भाव होते हैं उनमें से प्रत्येक भाव की संख्या कितनी होती है, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा संचारी भाव होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा विभाव होता है, कौन सा नहीं होता है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। फिर प्रश्न बन सकते हैं रसों के प्रकार से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा रस का प्रकार है, रस कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह का। और सबसे कॉमन सा प्रश्न है जो बनता है वो है उदाहरण वाला प्रश्न। आपको दो पंक्तियां दी जाएंगी, दो पंक्तियां देकर के आपसे पूछा जाएगा कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। सबसे ज्यादा इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक तरीका आता होना चाहिए रसों को पहचानने का। परिभाषा याद है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इस बात से कि आपको वो तरीका आता है जिससे रस आप पहचान सकें। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा इस क्लास में कि हम उन तरीकों को सीख पाए कि क्या देखकर, क्या समझकर हम बता पाएंगे कि ये कौन सा रस है। ठीक है, ये चीज हमें इतनी समझनी है इस पूरी क्लास से। पहले तो हम फैक्ट्स देख लेते हैं, जो मुख्य मुख्य चीजें हैं रसों से संबंधित। सबसे पहली बात तो यही है, अभी जो हम कह रहे थे कि रस है क्या। तो रस किसे कहते हैं? साहित्य में रस शब्द से तात्पर्य उस अनुभूति से है जो काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय को देखने से प्राप्त होता है। तो जो अनुभूति आपको लगी होगी उस अनुभूति को कहते हैं साहित्य में रस। ये रस, ठीक है, जो भी आप काव्य पढ़ेंगे, देखेंगे या सुनेंगे उससे आपके अंदर जो अनुभूति होगी। अनुभूति किस तरह की हो सकती है? हो सकता है कि आप किसी काव्य का मंचन देखकर या उसको पढ़कर भाव विभोर ऐसे हो जाएं कि आप बहुत दुखी हो जाएं, ये भी संभव है। फिल्में क्या हैं? फिल्में भी काव्य का ही दृश्य स्वरूप है, और जब आप फिल्में देखते हैं तो आपके मूड में परिवर्तन आते हैं। कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप हंसने लग जाएं, कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप रोने लग जाएं, कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि आप आश्चर्य करने लग जाएं। तो ये सारी जो अनुभूतियां हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रस। वो सब कहलाती हैं रस, अनुभूतियों को ही रस कहते हैं। अब अगर एक लाइन में आपको जवाब देना पड़े तो रस क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से होने वाली अनुभूति। आपके अंदर क्या हुआ वो कहलाएगा रस। अब दूसरा प्रश्न इनके प्रकारों से संबंधित है या फिर दूसरी तरह की चीज है, इनसे संबंधित जो मुख्य स्मरणीय तथ्य हैं इन्हें क्लियर कर लो, इनसे एक आध प्रश्न बन जाता है। पहला, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? इस तरह का प्रश्न हो सकता है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि जब काव्य को पढ़ने से आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो उसका फिर मतलब क्या हुआ? तो रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है, या फिर आत्मा का सीधा मतलब भाई, या फिर काव्य का प्राण तत्व कहते हैं। तो ये दो उपनाम हो गए रसों के, काव्य की आत्मा या फिर काव्य का प्राण तत्व। फिर आता है रस के प्रमुख चार अवयव होते हैं, यानी चार चीजें होती हैं रसों में, चार तरह के भाव होते हैं, ऐसे कहेंगे चार तरह के भाव होते हैं। पहला भाव उसको कहते हैं स्थायी भाव, दूसरा उसको कहते हैं विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा संचारी भाव या संचारी भाव का ही एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। कुल मिलाकर चार अवयव होते हैं, चार अंग होते हैं।
जैसे हमारी बॉडी के अंग है, ऐसे ही रस के भी अंग है, और रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव। ठीक, और संचारी भाव का ही एक और नाम होता है व्यभिचारी भाव। इसको ऐसे याद रखो, जिसमें चारी चारी लगाए वो एक ही है। ठीक, संचारी, व्यभिचारी। ठीक, बाकी किसी में चारी शब्द नहीं लगाए। ठीक, रसों का प्रथम उल्लेख भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र में मिलता है। यानी रसों के बारे में पहली बार अगर किसी किताब में लिखा हुआ मिला तो वो कौन सी थी? नाट्य शास्त्र थी। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। इसमें मिलता है। नाट्य शास्त्र को इसकी उपयोगिता के कारण पंचम वेद भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी बनेगा, किस पुस्तक को पंचम वेद कहा जाता है? तो उत्तर है नाट्य शास्त्र। और उसको लिखने वाले मुनि कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि को रसों का प्रणेता या पिता माना जाता है। यानी रसों की शुरुआत या रसों के बारे में पहली बार ध्यान जिस व्यक्ति ने दिया वो भरत मुनि ही थे। यानी पहले पेज से आपको 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि रसों को काव्य की आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब वही प्राण तत्व है। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। दूसरा, रसों के 4 अंग होते हैं। उन अंगों में पहला अंग स्थायी भाव है, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव है, चौथा संचारी भाव है, जिसे एक और नाम से जानते हैं व्यभिचारी भाव। ठीक, उसके बाद एक बात और याद रखनी है कि रसों का प्रारंभ करने वाले पहले व्यक्ति, ये पहली बार उसका उल्लेख करने वाले व्यक्ति भरत मुनि थे। और भरत मुनि की किताब है नाट्य शास्त्र, उसमें लिखा हुआ है। नाट्य शास्त्र इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि उसको अगले वेद की संज्ञा दी गई है। पंचम वेद, 4 वेद है तो 5वां वेद नाट्य शास्त्र को कहते हैं। और रसों के जन्म देने वाले, रसों के पिता या प्रणेता या जनक कौन है? भरत मुनि है। इतनी ये फैक्ट्स हैं, इन्हें याद कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगला देखिए, रसों की मूल संख्या कितनी है? 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। असल में मूल जो स्थायी भाव है उनकी संख्या 9 ही है, लेकिन अभी की हालात दूसरे हैं, 2 और बढ़ गए हैं। तो रसों की संख्या टोटल कितनी हो गई इस समय? 11। वैसे ये नवरस ही होते हैं, 9 ही है। वात्सल्य और भक्ति रस को श्रृंगार रस से अलग मान लेने पर रसों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 11। 2 और नवीन रस बने हैं, एक वात्सल्य और दूसरा भक्ति रस। और सही से अगर देखा जाए तो वात्सल्य और भक्ति भी प्रेम ही है। और प्रेम स्थायी भाव रति कहां पाया जाता है? श्रृंगार में। तो अगर सही से देखें तो यह श्रृंगार का ही रूप है। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, रसों की मूल संख्या कितनी है? तो 9 है। रसों की कुल संख्या कितनी है? पहले रस कितने माने जाते थे? ऐसे करके 9, फिर कितने माने जाने, अब कितने माने जाते हैं? 11। अब प्रश्न ये बन सकता है कि वह रस कौन सा है जो नवरस में शामिल नहीं है? तो वही जो 10वां और 11वां है वही नवरस में शामिल नहीं है। तो ये 2 ऐसे हैं जो नवरस में शामिल नहीं है, एक तो भक्ति रस और दूसरा वात्सल्य रस। ये नवरसों में शामिल नहीं है। ठीक, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या केवल 8 ही है, इसमें शांत रस शामिल नहीं है। अब भरत मुनि की अगर बात करें तो उन्होंने एक और कम रखा है। 9 रसों में जो शांत रस है भरत मुनि उसको भी नहीं मानते थे। उनका मानना था कि बाकी जो 8 बचते हैं वही केवल रस हैं। ठीक, तो अब संख्या से संबंधित आप प्रश्न समझिए। 3 उत्तर हैं आपके पास, एक 8, एक 9 और एक 11। 8 उत्तर तब देंगे जब आपको स्पेशली ये पूछा जाए कि भरत मुनि ने क्या कहा था, तो आप उत्तर देंगे 8। जब ये कहा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं सामान्यतया, तो अब आपको 11 उत्तर देना है। मूल रस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रस कितने प्रकार के होते हैं, ये शब्द जोड़ दिया जाए तो आपको 9 उत्तर देना है। अब 8 के बाद जो 3 एक्स्ट्रा हैं उनको याद रखना है। भरत मुनि ने 9 में से कौन से वाले को अपने में नहीं माना? शांत को नहीं माना। बाद में वात्सल्य और भक्ति को 9 रसों में नहीं माना जाता, क्योंकि इनको किसका हिस्सा मानते हैं? श्रृंगार का ही एक हिस्सा मानते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई है, यथा रति, शोक, उत्साह, आश्चर्य, निर्वेद, देव विषयक रति, इसको थोड़ा याद रखिएगा। हास, क्रोध, भय, ग्लानि और वात्सलता, इसको याद रखिएगा। ये नहीं भी मानी गई है। क्यों? क्योंकि जब 11 होंगे तो ये 2 होंगे, और जब 9 होंगे तो इन 2 को छोड़ के बाकी स्थायी भाव है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है यहां से। अब रस के अंगों को यानी अवयवों को हम एक एक करके जान लेते हैं। पहला अवयव अभी मैंने बताया था क्या है? पहला अवयव है
सबसे पहला अवयव स्थायी भाव। 4 अवयव है और 4 अवयव में पहला अवयव है स्थायी भाव। स्थायी भावों की मूल संख्या 9 है। पता है मूल संख्या कितनी है? 9 है। जैसे मूल रस 9 है, उनके प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, ऐसा समझिए। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। अब यहां से एक प्रश्न घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव भरत मुनि नहीं मानते थे? तो भरत मुनि जौन सा रस नहीं मानते थे उसका स्थायी भाव नहीं मानते थे। वो शांत नहीं मानते थे, शांत रस को रस नहीं मानते थे, तो उसका जो स्थायी भाव था उसको नहीं मानते थे। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? निर्वेद। ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा निर्वेद, क्योंकि शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। स्थायी भाव अर्थात भाव की प्रधानता। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। यानी ये भाव हैं जो हृदय में हमेशा होते हैं, छिपे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनसे संबंधित हम कोई चीज देखते, सुनते या पढ़ते हैं, वो उमड़ के बाहर आ जाते हैं। यानी स्थायी भाव क्या है? ये सदैव हमारे हृदय में रहने वाले भाव हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी होते हैं, ये सदैव हमारे हृदय में रहते हैं। बस अंतर कितना है? सामान्य परिस्थितियों में ये छिपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस तरह की कोई चीज हम देखते हैं, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। लाइकली आपका कोई इष्ट एक्सीडेंट, दुर्घटना में मारा गया हो, बात हो गई हो 5 साल 10 साल पुरानी, फिर आपकी आंखों के सामने उसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आपके अंदर वो वाले भाव उमड़ आएंगे अपने आप। इसका मतलब ये है कि वो बात अभी तक आप भूले नहीं थे, जबकि आप रोज उसको याद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप उसे भूले नहीं थे। वो चीज आपके अंदर, ऐसे ही स्थायी भाव होते हैं, ये सदैव आपके अंदर होते हैं, लेकिन ये उमड़ते कब हैं? जब उस तरह की परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। वो प्रस्तुत 3 तरह से हो सकती है, आपको दिख जाए, आपको सुनाई दे जाए, या फिर आप उसको पढ़ लें। ये 3 तरीके हैं। तो ये स्थायी भाव क्या है? ये ऐसे भाव हैं जो सदैव आपके हृदय में रहते हैं, और स्थायी भावों को ही रसों का आधार माना गया है। यानी स्थायी भाव, अब यहां से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। 4 तरह के भाव हैं, 4 विकल्प बन जाएंगे, और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन रसों का आधार होता है? तो आधार कौन होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। एक रस के अर्थ में, अर्थात मूल भाव में एक ही स्थायी भाव रहता है। यानी एक चीज, एक रस, एक स्थायी भाव उसका। बाद में कुछ आचार्यों ने 9 स्थायी भावों में 2 स्थायी भावों को और जोड़ दिया, जिनसे इनकी संख्या 11 हो गई। स्थायी भावों की मूल संख्या 9 है, अतः रसों को नवरस कहा जाता था। भाई 9 है तो नवरस। अब देखिए कौन कौन सा। एक स्थायी भाव है रति। अब नाम ये वाला याद रखना थोड़ा अलग हो जाता है। प्रेम, रति का मतलब होता है प्रेम। दूसरा है हास, हास अर्थात हंसी। तीसरा है शोक, शोक अर्थात दुख। चौथा है उत्साह। पांचवा है क्रोध। फिर छठा है भय। सातवां है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब है घृणा, यानी कि इसको और आसान कर लें तो कह दें घिन। ठीक है, क्या कह सकते हैं? घिन। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। ठीक। फिर आता है निर्वेद, वात्सल्य और देवरति या भगवत प्रेम या फिर अनुराग। ये एक ही बात है। अब इनमें से एक एक प्रश्न रसों से संबंधित आपका पूछ दिया जाता है। जो रति है, इससे संबंधित जो रस है वो कौन सा है? श्रृंगार है। ठीक है, और दरअसल ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार। दूसरा हास है, इससे संबंधित रस हास्य है। शोक है, इससे संबंधित रस करुण है। उत्साह है, इससे संबंधित रस वीर है। क्रोध है, इससे संबंधित रस कौन सा है? रौद्र है। ठीक है, इससे संबंधित रस रौद्र है, रौद्र है। भय से संबंधित रस भयानक है। जुगुप्सा से संबंधित रस, ये बहुत पूछा जाता है, कौन सा है? विभत्स है। इसमें जनरली क्या होता है? युद्ध आदि के क्षेत्र का वर्णन होता है, वो भी युद्धोपरांत। यानी खोपड़ियां पड़ी हुई हैं, मवाद निकल रहा है, ये सड़ा हुआ बॉडी पड़ी हुई है, तो ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिनको देख करके सुन करके घिन आए, तो वो विभत्स होता है। फिर आश्चर्य है, ये होता है अद्भुत। ठीक है। फिर निर्वेद है, इसका रस होता है शांत। वात्सल्य, वो तो पता ही है वात्सल्य रस होता है,
और देवरति ये कौन सा होता है? भक्ति रस होता है। यानी प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, और ये भाव वो होते हैं कि आपने कुछ पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद उस तरह का भाव आपके अंदर जागृत हो गया। तो अब ऐसे समझिए कि इन्हें समझकर ही, अब मूल बात समझ लीजिए, जो आपको अपनाना है यहाँ के प्रश्नों को हल करते समय। जब आप साहित्य पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे, तो उनसे आपके अंदर इनमें से कोई एक चीज जागृत हो जाएगी। ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, लेकिन इनमें से कोई एक चीज आपके अंदर जागृत हो जाएगी। जो एक चीज जागृत हो जाए उसी से जुड़ा हुआ रस है उस लाइन में। अगर हंसी आ जाए मतलब हास्य रस है, अगर दुख हो जाए, शोक हो जाए, तो मतलब करुण रस है। बस इतनी ही बात याद रखनी है। अब इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आप पढ़ लिख सुन रहे हैं उसका आपको अर्थ आता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है ना कि आपको अर्थ आता हो। अगर अर्थ ही नहीं आता होगा तो फिर तो संभव ही नहीं है कि आप क्या करेंगे, फिर तो बता ही नहीं पाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है रसों में, वो है, रसों के अवयवों में, वो है विभाव। विभाव आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि आपके अंदर कौन सा स्थायी भाव बढ़ रहा है। ये जानने में हेल्प करेंगे। जानने में हेल्प क्या करेंगे? ये आपको दिखेंगे बाहर, यानी जो रचना होगी उसमें आपको ये चीजें दिखेंगी। देखिए, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां, तीन चीजें हैं, या तो व्यक्ति, या वस्तु, या परिस्थिति। परिस्थिति मतलब एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, आसपास क्या है, वो सब चीजें स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं। यानी ये कारण है। स्थायी भाव आपके अंदर जागृत होंगे, लेकिन ये जागृत होंगे, इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे जो सामने आपने देखे होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे, वो कारण होंगे। तो वो जो कारण होंगे उन्हें ही क्या कहते हैं? विभाव। और विभाव होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं आलम्बन विभाव और दूसरे होते हैं उद्दीपन विभाव। दो तरह के विभाव। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव का मतलब ये हुआ कि कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आपको डायरेक्टली दिखेंगी, और कुछ उन चीजों को स्टिमुलेट कर रही होंगी, उद्दीपित कर रही होंगी, उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे हम यहाँ इन चीजों को, मान लिया श्रृंगार रस को आधार रख के समझ लें, श्रृंगार रस को आधार रख के समझ लें। श्रृंगार रस की अगर कोई पंक्तियां आती हैं तो उसमें कुछ चीजों का होना अनिवार्य है। नायक, नायिका, सामान्य बात। फिर उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसा होगा? चिड़ियों की चहचहाट हो सकती है, बहुत सुंदर फूल खिले हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं, झरना हो सकता है, यही सब चीजें होंगी ना। तो विभाव में यही सब चीजें आती हैं। यानी केवल इतना देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि ये श्रृंगार है। अगर करुण रस की बात करें तो कोई बिलखती हुई स्त्री या रोता हुआ पुरुष, आसपास के लोग वो भी मौन, चारों तरफ का वातावरण वो भी एकदम शांत, या चीखें उठ रही हैं, तो वहां करुण होगा। तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं, वो परिस्थितियां ही विभाव है। ठीक है। आलम्बन विभाव का क्या मतलब हुआ? जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर अर्थात सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। यानी स्थायी भाव को उत्पन्न होने के लिए जो सहारा चाहिए, उन सहारे को कहते हैं आलम्बन विभाव। उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस की अगर बात करें तो वहां कौन है? नायक, नायिका। यानी यही मेन चीज है, उसके वर्णन की मेन चीज कौन है? नायक और नायिका। तो वो क्या है? आलम्बन विभाव है। अच्छा, आलम्बन विभाव भी दो तरह के होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। आश्रय का मतलब जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। ठीक। अब जो नायक नायिका का वर्णन होगा उनमें से एक दूसरे की सुंदरता का वर्णन कर रहा होगा, बस यही सीधी सी बात है, एक दूसरे की सुंदरता का कर रहा होगा। तो जो कर रहा है वो आश्रय है, जो कह रहा है वो आश्रय है। जैसे नायक नायिका के बारे में बता रहा है कुछ, तो नायक उस समय क्या है? वो आश्रय है। और विषय का मतलब होता है वो जिसके बारे में बता रहा है वो विषय है। यानी ये दोनों आलम्बन विभाव है, लेकिन इनमें से एक आश्रय है और दूसरा विषय है। और ऐसा भी हो सकता है कि नायिका नायक के बारे में बता रही हूं, तो वहां पे इनकी स्थिति बदल जाएगी, आश्रय दूसरा हो जाएगा, विषय दूसरा हो जाएगा। जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए मन में आश्रय के भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। ठीक। लाइकली रामचरितमानस में आपको एक वर्णन मिलता है कि सीता जी ने राम को जब देखा, जब वो फूल तोड़ने आई थी स्वयंवर से ठीक पूर्व, तो वो मोहित हो गई, इस तरह का वर्णन आता है। तो वहां पर राम और सीता दोनों क्या है? दोनों आलम्बन विभाव है। ठीक।
अब सीता जी ने राम जी को देखा तो वो मोहित हो गई, तो यहाँ पे सीता आश्रय हुई और राम के कारण मोहित हुई, तो राम हो गए विषय। ठीक, अब वहां पे और भी सारी चीजें होंगी, इसी एग्जांपल से हम इन चीजों को क्लियर करते हैं। फिर आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का मतलब हुआ स्थायी भाव को उद्दीपित या तीव्र करने के कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। यानी राम और सीता का वो प्रेम देख के तो आप क्लियर कर ही पाएंगे कि यहाँ पे रति है या प्रेम है, और यहाँ पे श्रृंगार रस है, ये क्लियर कर पाएंगे। लेकिन उस चीज को और ज्यादा स्पष्ट कौन करेगा? और ज्यादा स्पष्ट करेगा नायक नायिका का सौंदर्य, उनके सौंदर्य का वर्णन है, बात स्पष्ट होगी कि और भी श्रृंगार है। पात्रों की चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब हंसना मुस्कुराना, उनकी जो क्रियाकलाप है वो, ऋतु, उद्यान मतलब बगीचा, ये सब चीजें क्या है? जो चीजें आसपास दिखती हैं वो सब क्या है? उद्दीपन है, वो उस चीज को और बढ़ा रही हैं। दरअसल होता है ऐसा है कि हम जब जिस भाव में होते हैं हमारे आसपास की चीजें भी वैसी होती हैं। जब आप बहुत परेशान हो और उस परेशानी को, दिमाग काम नहीं कर रहा है सही से, तो उस परेशानी को अगर दूर करना हो तो एक बड़ा आसान सा तरीका होता है, आप नेचर की गोद में चले जाएं, प्रकृति के सानिध्य में चले जाएं, जहां बहुत हरा भरा पेड़ पौधे, तितलियां, पक्षी, ये सब हो, तो आपका जो मूल भाव अभी बहुत ज्यादा जागृत था, दुख वाला, वो उन सब चीजों को देख के शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नया भाव, वो नई चीज उद्दीपित कर रहे हैं आपके अंदर। नई चीज क्या उद्दीपित कर रहे हैं? प्रेम उद्दीपित कर रहे हैं, यानी वो नया रस ला रहे हैं, श्रृंगार ला रहे हैं। और उसी स्थिति में बैठ जाओ, 10-20 लोग और रोते बैठे हैं, वो अपना दुख रूना लिए बैठे हुए हैं, वो भी उद्दीपन है। लेकिन वो उद्दीपन किस चीज का है? वो करुण रस का उद्दीपन है। उद्दीपन वो भी है। अब ये चीजें उद्दीपन का है, का श्रृंगार का है, वो करुण का है। अब 4-6 लोग तलवार अलवार लेके लड़ रहे हैं और वहां आप जाके बैठ गए, तो थोड़ी देर बाद अपनी भी इच्छा होगी कि चलो हम भी 2 हाथ कर लेते हैं, तो वो भी उद्दीपन है। लेकिन वो उद्दीपन का है, उत्साह का है। तो उद्दीपन अलग अलग हो सकते हैं। विभाव का काम है आपको उद्दीपन दिखाना और आलम्बन दिखाना, किनके ऊपर सब कुछ हो रहा है वो सब दिखाना, ये विभाव कहलाता है। ठीक, अब बात आती है क्या कि अनुभाव की। तो अब आपसे एक और प्रश्न पूछ दिया जा सकता है कि स्थायी भाव तो आपके हो गए 9 या 11 तरह के, मूल वाले 9 तरह के, टोटल मिला के 11 तरह के। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है विभाव कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? आलम्बन और उद्दीपन। अब आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, पहली चीज तो यह कि अनुभाव होता क्या है, इस चीज को समझ लो। मन के भावों को प्रकट करने वाले शारीरिक विकार को अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। मतलब आपने कुछ देखा, उसका एक भाव आपके अंदर जागृत हो गया। जो 11 भाव आपके अंदर है उनमें से एक भाव जागृत हो गया, वो हो गया स्थायी भाव। वो जागृत क्यों हुआ? क्योंकि आपने आलम्बन और उद्दीपन को देखा, इसलिए वो जागृत हुआ। अब उनका जो रिजल्ट आएगा, परिणाम, वो कहलाता है अनुभव। ठीक, परिणाम भी तो कुछ आएगा। लाइकली बहुत सारे लोग रो रहे हैं, आप भी दुखी हो गए, तो क्या होगा फिर? परिणाम, आंसू आ जाएंगे। तो आंसू क्या है? आंसू अनुभव है। अनुभव का आप ऐसे समझो कि अनुभव अपने आप में क्या है? अनुभव है अपने आप में एक रिजल्ट। जो भी आपने देखा है उसका एक रिजल्ट है अनुभव। अनुभवों की संख्या याद रखिए कितनी है? 8 है। क्या? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता अर्थात रंगहीनता, अश्रु, ठीक, अश्रु, प्रलय अर्थात संज्ञानहीनता। यानी ये चीजें आपके अंदर उत्पन्न होंगी। 8 है, नाम याद न भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या कम से कम याद रहनी चाहिए। इनकी संख्या 8 होती, ज्यादा है तो नाम याद ना भी रहे कोई खास बात नहीं है। ठीक, आगे देखो, एक चीज और बचती है इसमें, और वो है संचारी भाव या फिर व्यभिचारी। अब संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ये मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार है। अस्थिर, जो स्थायी है वो स्थायी भाव, ये अस्थिर है, मतलब ये बदलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो जो बदलते रहते हैं वो कहलाते हैं संचारी भाव, और इनकी संख्या है, हालांकि मैंने नाम लिख दिए हैं, लेकिन इतने सारे नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो याद बने रहे वो ठीक है, लेकिन ये बात याद रखने की आवश्यकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रस के अवयव कितने हैं, रस के अंग कितने हैं, उत्तर होगा 4। वो अवयव कौन कौन से हैं? तो संचारी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और स्थायी भाव है, ये 4 है। अब आपसे पूछा जाए स्थायी भाव के प्रकार कितने हैं,
तो आप 9 या 11 उत्तर देंगे, वो प्रश्न के आधार पे देंगे। प्रश्न के आधार पे वैसे ही उत्तर देंगे जैसे रस का उत्तर देंगे। मूल पूछा जाएगा तो 9 देंगे, भरत मुनि द्वारा पूछा जाएगा तो 8 ही उत्तर देंगे। और आपसे पूछा जाए रसों के अंग या अवयव कितने हैं, उत्तर देंगे 4। अब उनके भीतर के प्रश्न बनेंगे। पूछा जाए स्थायी भावों की संख्या, तो 3 उत्तर हैं आपके पास। भरत मुनि के अनुसार कितनी है, तो उत्तर 8। मूल कितनी है, तो उत्तर 9। और केवल कितनी है पूछ दिया जाए, कुछ भी शब्द ना जोड़ा जाए, तो उत्तर होगा 11। उनके नाम भी याद रखने हैं। कभी कभी तो प्रश्न ऐसे भी बनता है कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, या स्थायी भाव दे देंगे, पूछेंगे ये कौन से रस का स्थायी भाव है। इस तरह से भी प्रश्न बनता है। दूसरा आता है विभाव। विभाव में आपसे पूछा जा सकता है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर रहेगा 2 के। तो फिर नाम भी याद रखना जरूरी है। आलम्बन और उद्दीपन 2 तरह के। अच्छा, आलम्बन भी 2 तरह के होते हैं, ठीक, आश्रय और विषय। अब तीसरा प्रश्न आएगा, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर रहेगा 8। और फिर आएगा प्रश्न संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33। या फिर उसी संचारी भावों का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है, तो भी आपका उत्तर रहेगा 33। अब एक बात और याद रखनी है, वो ये कि स्थायी भाव स्थायी रूप से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। विभाव वो सब चीजें हैं जो उस भाव को उत्पन्न कर रही होती हैं, और अनुभाव रिजल्ट है, परिणाम है, यानी उन सबको देख के आपकी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया, वो है अनुभाव। और संचारी भाव क्या है, ये थोड़ी देर के लिए आने वाले भाव हैं। मतलब ये भी स्थायी भाव जैसे ही है तो भाव ही, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, स्थायी रूप से नहीं आते। और थोड़ी देर के लिए आते हैं, कितने हैं, 33 है। क्या क्या है, हर्ष है, विषाद, त्रास, लज्जा या ब्रीडा एक ही बात है, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्भ, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, व्याधि या रोग, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, मरण, अपसार, निर्वेद यानी स्वयं को कोसना, अभेद्यता यानी हर्ष आदि के भावों को छिपाना। ये 33 चीजें हैं। अब 33 है तो याद तो नहीं रहेंगी, ये तो मान ही लो, लेकिन 33 है ये तो याद रहेगा। तो यही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये मुख्य बातें हो गई रसों से संबंधित। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके रसों को जान लेते हैं। सबसे पहला रस, उसको कहते हैं श्रृंगार रस।